बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। क्विकली शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान दोनों जानिब से बहुत अहम खबरें हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इंडिया के लिए बुरी खबर है, और बुरी खबर इंडिया के लिए बल्कि अच्छी खासी बुरी खबर है। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये बताया है कि पाकिस्तान के पास इस बात के इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं कि इंडिया ने पूरी तरह से हमले की मंसूबाबंदी कर ली थी, पाकिस्तान ने उसको नाकाम बनाया। इस बारे में भी बात करेंगे। और राजनाथ सिंह, भारत के वजीर दिफा, वो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की एक काबिल हुकूमत है, काबिल लीडरशिप है, उसमें पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा और हर सूरत में जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले मैं एक अहम खबर आपके सामने रखूं। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों जानिब से इत्तलात आ रही हैं कि सयाहों पर जो हमला हुआ था उसके मुश्तबा अफराद को तलाश ना कर पाने पर भारतीय हुकूमत शदीद तनकीद की जद में है। ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस हमले में जो लोग मुलव्वस थे वो भारत से फरार हो चुके हैं। अब हमें ही पता चल रहा है कि श्रीलंकन एयरलाइन की परवाज़ UL-122 ये कोलंबो पहुंची तो कोलंबो पुलिस ने उसकी एक मुकम्मल तलाशी ली, क्योंकि चेन्नई कंट्रोल सेंटर ने अलर्ट जारी किया कि पहलगाम के हमले में मुलव्वस मुश्तबा अफराद उस परवाज़ में सवार हो सकते हैं। तलाशी हुई और इस बात का ख्याल रखा गया कि परवाज़ में किसी मतलूब शख्स का दाखिला ना हो। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 12 दिन, और इन 12 दिनों में भारत की अपोजिशन जमातों ने हुकूमत की जानिब से जो सिक्योरिटी की नाकामी है उस पर सवालात उठाए। कांग्रेस की जानिब से ये कहा गया है कि मोदी हुकूमत हमलावरों को पकड़ने में कामयाब अब तक नहीं हुई है, और फौज पर भी तनकीद की गई है, जिसके बाद भारत की जो फौज है उससे खासी तनकीद का पूरे मुल्क में सामना करना पड़ा है कांग्रेस की जानिब से होने वाली तनकीद के बाद। अच्छा, वैसे तनकीद हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस तनकीद पर मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि बुरे हालात हैं। इन बुरे हालात में, और मुस्लिम लीग नून के सहाफ़ी भी, इन बुरे हालात में आपको पीछे किसी सूरत नहीं हटना चाहिए था, और इस पर मैं आगे जाकर बात करूंगा, लेकिन यह हमारे यहाँ भी हो रहा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से सिक्योरिटी एजेंसीज की नाकामी पर राजनाथ सिंह और इनके अलावा अमित शाह, इन दोनों के इस्तीफ़ों का मुतालबा इंडिया में किया जा रहा है। कुछ एनालिस्ट वो ये कहते हैं कि इंडिया में जो NSA हैं, अजीत डोवल, वो भी नाकाम हुए, उनको भी सैक कर देना चाहिए। अब ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि हमलावर सयाहों में इस इब्तिदाई फायरिंग के बाद घुल मिल गए थे, और उनकी साजिश के तहत सयाहों को एक मखसूस मकाम की तरफ धकेला गया, जहां से फिर सयाहों के बच निकलने का इम्कान नहीं था। और इंडियन वेबसाइट है द हिंदू, उनकी रिपोर्ट ये बताती है कि 2 हमलावरों ने जानबूझकर सयाहों को, जो बाकी उनका गैंग था पूरा, उसकी तरफ धकेला, और फिर उसके बाद जो उन्होंने ये वारदात अंजाम दी। अब भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि उन्हें ये इत्तलात मिल गई थी कि ऐसा एक वाक़या हो सकता है, लेकिन कुछ मौसम की ख़राबी थी, सिक्योरिटी की कमी थी, बर वक्त सिक्योरिटी नहीं दी जा सकी। अमित शाह ने वाक़े के 2 दिन के बाद एक इजलास में इल्ज़ाम आयद किया कि जो लोकल होटल्स हैं, अच्छा ये सारे मुसलमान हैं, उन्होंने पुलिस को नहीं बताया और सयाहों को इस ख़तरनाक इलाके की तरफ भेजा। ख़तरनाक इलाके की तरफ तो ऐसे कह रहे हैं जैसे यहाँ पर सयाहों के साथ पहले इस तरह के 10 वाक़यात पेश आ चुके हैं। अमित शाह ये कहते हैं कि वाक़े के वक्त उस जगह सिक्योरिटी नहीं थी तो आपकी नाकामी है। हालांकि आम तौर पर सयाहती मकामात को यात्रा के दौरान सिक्योरिटी फराहम की जाती है। अमरनाथ यात्रा से ये पहले का वाक़या है, ये भी याद रखिएगा। द हिंदू रिपोर्ट ये कहता है कि बाइसरन सब्जाजार, इस मीडोज को पूरा साल सिक्योरिटी के इंतजामात की ज़रूरत नहीं होती। ये इलाका किसी सरकारी निगरानी में आमतौर पर भी नहीं होता। अब भारत की हुकूमत के लिए खासी संगीन सूरत हाल है। अपोजिशन ने टिका के तनकीद की। उन्होंने ये कहा है कि आपको कुछ करना है तो आपके पीछे खड़े, क्योंकि आप सरकार हैं, लेकिन आप अभी तक नाकाम हैं, ये हम साफ तौर पर बता रहे हैं। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत ना करने का फैसला किया, उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन एक खबर और आई हमारे सामने। खबर ये थी कि इंडिया ने पाकिस्तान के परचम बरदार जहाज़ों को वहाँ तमाम बंदरगाहों पर आने पर उनकी पाबंदी लगा दी थी।
आप इसे कहते हैं टिट फॉर टैट, जो हमारे यहां से किया गया है, पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है। इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, Pakistan has prohibited use of its land, sea and air for trade of Indian origin goods by third countries. It has banned, number one, the import of Indian origin goods by third countries via sea, land and air transiting through Pakistan. Number two, goods imported from India by third countries via sea, land and air transiting through Pakistan. Number three, the exports of third countries to India via sea, land and air transiting through Pakistan. आपको शौक था, आपने कर दिया, हमने जवाबी तौर पर यही सब कुछ आपके साथ कर दिया। हमारा जो ट्रेड का वॉल्यूम है इस तमाम सूरत हाल में, इन तमाम मीन्स के साथ, उसको देख लीजिए, अपना देख लीजिए, नुकसान किसका है साफ तौर पर देख लीजिए। हमारी जो आपकी तरफ जाने वाली ट्रेड है वो बहुत थोड़ी है, आपकी जो इस तरफ आने वाली ट्रेड है वो बड़ी ठीक ठाक है, और जहां हम ट्रांजिट रूट बनते वो भी बहुत ठीक ठाक है। तो नुकसान आपका है, अपना नुकसान करें, हम वेलकम करते हैं। इसके बाद हमारे जो सफ़ीर हैं रूस में, इनका नाम है खालिद जमाली, इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास इस बात के इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं कि इंडिया ने हमले की मंसूबाबंदी कर ली थी, पाकिस्तान ने इंडिया को रोका है। और साफ तौर पर उन्होंने बताया कि पानी का मसला बड़ा सीरियस है, और किसी भी सूरत में उनका ये कहना है कि पाकिस्तान अपनी सरहदों के लिए हर हद तक जाएगा, और भारत के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। रूस, RT पर बात करें तो रशियन टेलीविज़न पर रूस को दावत देते हैं वो शामिल हो, और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात पाकिस्तान करवाना चाहता है, तो हम आपके साथ हैं। मैंने आपसे कहा था बुरी खबर इंडिया के लिए बुरी खबर यह है कि टर्की का शिप, जंगी बहरी जहाज, ये पाकिस्तान आ गया है। बड़ा ज़बरदस्त इसका इस्तकबाल हुआ। ISPR ने ये कहा है कि ये दौरा न सिर्फ दोनों मुल्कों की जो नेवी है उसके दरमियान प्रोफेशनल और दीगर मैदानों में जो कॉपरेशन है उसको मज़ीद मुस्तहकम करेगा, बल्कि ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका अज़्म की भी अक्कासी करता है। टर्की, चाइना ये साफ तौर पर बता चुके कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान का साथ देंगे। प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन ऑफिस ये मुसलसल इंगेज कर रहा है दीगर मुल्कों को, उनसे बात कर रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने बात की है मलेशिया के वज़ीर आज़म से, अनवर इब्राहिम साहब से, और उनसे बात करके उनको कहा है कि पाकिस्तान आपका ताउन चाहता है, आप भी शामिल हो जाइए। हमने रूस को दावत दी है, चीन को दावत दी है कि गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात करें, आप भी शामिल हो जाइए, और हम आपको भी ये दावत देते हैं। अब मैं यहाँ आपको बताऊँ कि इंडिया से आने वाली ख़बरें इस सिलसिले में क्या हैं, क्विकली उनका आपके सामने एक रीकैप रख देते हैं। देखिए, इंडियन मीडिया भी ये खबर दे रहा है कि इमरान खान साहब की जमात ने पहलगाम पर जो ब्रीफिंग है उसमें शिरकत से इनकार कर दिया। बड़ी नून लीगी सहाफ़ियों ने भी इस पर बात की कि ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, ये तो शर्मनाक है, ये हरकत कैसे की जा सकती है। मैं आपसे सीधी बात करता हूँ, इन सहाफ़ियों को ये नज़र नहीं आया कि इमरान खान साहब जेल में हैं, बाकी सब छोड़ दीजिए, उनके वकीलों तक और उनकी फैमिली तक उनका एक्सेस बंद किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वो भी बंद किया हुआ है। तो ये सहाफ़ी हैं, ये इस पर बात नहीं कर सकते जो महीनों से हो रहा है। और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो देखिए, मौक़िफ़ क्या है। वो ये कह रहे हैं ये ब्रीफिंग है, और ये कोई यकजहती पैदा करने की कोशिश नहीं है, ये एक ब्रीफिंग है, इसमें हम शिरकत नहीं करते। हम ये कहते हैं कि आप इमरान खान साहब को इन चीज़ों का हिस्सा बनाएं, नहीं बनाते तो इसलिए हम इसमें शिरकत नहीं करते। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि किसी भी बैरूनी जारियत की सूरत में हम मुल्क के लिए, कौम के दिफा के लिए पहली सफ़ में आपको खड़े हुए मिलेंगे, और हर सतह पर कौमी सलामती, खुद मुख्तारी, यकजहती के लिए संजीदा हैं, हम वक्त तैयार हैं। हाँ, इस ब्रीफिंग को हमने आपकी तरफ से जो दावत दी गई थी अल्लाह हाफिज कर दिया है। बहरहाल इंडियन मीडिया पर भी इस पर बड़ी बात हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसमें शिरकत नहीं की है। अब देखिए, वहाँ प्रियंका गांधी साहिबा ने, राहुल गांधी की बहन ने, उन्होंने ये कहा कि जो सेंटर करता है हम उसके साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ है।
ये हुकूमत जो है इसके साथ नहीं है। अब इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जिनका नाम है जगदीप धनखड़, ये कहते हैं कि इस वक्त नरेंद्र मोदी की काबिल लीडरशिप है और उसमें हम जो पहलगाम के जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हर हद तक जाएंगे और किसी भी सूरत में हम रुकेंगे नहीं। शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया। इंडियन मीडिया पर यह भी बड़ी खबर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ डिनाइज पाकिस्तान लिंक टू पहलगाम अटैक, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा ये खबर इंडियन मीडिया और बड़े नुमायां तौर पर बता रहा है कि इसहाक डार साहब ने हमारे यूनाइटेड नेशंस में जो मुस्तकिल मंदूब हैं उनसे कहा है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास के लिए दरख्वास्त दीजिए और उसको पाकिस्तान अपना पूरा केस सामने रखकर बताए कि पाकिस्तान एक शफाफ तहकीकात के लिए, गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार है। पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है और ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत का जो पास्ट रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। इस बार भी, इस एपिसोड में भी जिस तरह से ये चीज़ें अंजाम दी गई हैं उनसे भी नजर आता है कि ये भारत की अपनी एक कार्रवाई है जो नाकाम हुई है। फिर मैं आपको बताऊं, इस वक्त जो इंडियन मीडिया मजीद खबरें दे रहा है, कांग्रेस एक और बात कर रही है। कांग्रेस कहती है, ये इंडियन मीडिया के वर्ड्स हैं, कांग्रेस अर्जेस प्राइम मिनिस्टर टू एक्ट ऑन पहलगाम टेरर अटैक, सेज नेशन अवेट्स एक्शन नॉट वर्ड्स। बातें नहीं, एक्शन चाहिए। तो नरेंद्र मोदी को वहां पर इस सिलसिले में तनकीद का सामना है। एक खबर और आई, बगलीहार डैम से तमाम उसके गेट्स बंद करके पानी का बहाव रोक दिया गया है। ये खबर आई थी और इसके विजुअल्स भी आए। हमारे यहाँ इस पर बड़ी बात हुई। एक, हुकूमत बता चुकी कि इस सिलसिले में हुकूमत की हिकमत अमली क्या है, स्ट्राइक करेंगे, तो उसको भी देखना है। दूसरा, ये जो डैम है इससे पानी कितनी देर रोका जा सकता है? जाहिर है कि ये पानी जखीरा करने की गुंजाइश की जगह है। पानी भर जाएगा, आपको खोलने पड़ेंगे उसके स्पिलवेज, वरना क्या होगा? वरना ये होगा कि पानी खुद अपना रास्ता बनाएगा, जो किसी भी तौर पर एक समझदार मुल्क की तरफ से नहीं किया जाता। तो इसलिए इस बात को यकीनी बनाइए कि पानी का फ्लो चले, वरना आपका अपना नुकसान है। इसके अलावा एक और चीज़ हमारे सामने आई, ये इंडिया में एक बीजेपी के लीडर हैं प्रदीप भंडारी। प्रदीप भंडारी साहब ये कहते हैं, मोस्ट ऑफ पाकिस्तान आर्मी जनरल्स एंड मिनिस्टर्स हैव ऑलरेडी बुक्ड टिकट टू लीव कंट्री। ये पाकिस्तान के जनरल, पाकिस्तान के सियासतदान ये मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये बात क्यों की गई है? ये बात की गई है, शेर अफजल मरवत साहब का एक बयान था, उसका एक हवाला भी दिया गया, उनको भी हुकूमती वजीर बना दिया गया। तो शेर अफजल मरवत साहब का बयान था कि जंग होगी तो मैं तो मुल्क से चला जाऊंगा। तो इंग्लैंड जाने की ही बात हुई। प्रदीप भंडारी ने भी इसी तरह की बात की है कि ये सब के सब चले जाएंगे। तो पाकिस्तान ने साफ तौर पे बता दिया कि पाकिस्तान करेगा क्या। आप कुछ करेंगे, हम न्यूक्लियर स्ट्राइक करेंगे। इसलिए ये मजाक और इस तरह के लतीफ़े जो है वो इंडिया की तरफ से आपको सुनने को मिलते रहेंगे। ये सारा का सारा काम किया जाता है लोगों की बाकायदा तौर पर जो डिमांड्स होती हैं ना, उनको मीट करने के लिए। एक्शन इसके अलावा होते हैं। अब मैं आपसे एक और चीज़ अर्ज करूँ, राजनाथ सिंह ने आज तकरीर की दिल्ली में, पब्लिक गैदरिंग थी। तो राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी जी वो करेंगे जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं वो करेंगे नरेंद्र मोदी जी। तो और होगा, हमला होगा। ये बातें वहाँ से हो रही हैं, लेकिन मुझे साफ तौर पर ये नज़र आता है कि ये बातें हैं, ये अभी तक कुछ भी कर पाना, इस सिलसिले में हमें कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आखिरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में इस सिलसिले में बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन हुई है हुकूमत की, यानी मुस्लिम लीग नून के बड़ों की, उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़ों की और पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप की। और ये कहा गया है कि पाकिस्तान को इंडिया को जवाब फौरी देना होगा। इंडिया कुछ करेगा तो हम फौरी जवाब देंगे और डबल डोज देंगे। हम डबल डोज देंगे, उसकी वजह यह है कि हमें एक तो पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, दूसरा हुकूमत है जो लोगों को जवाब देने के लिए इस वक्त मजबूर है, तो वो भी करना पड़ेगा। तीसरा, नहीं रोकेंगे
تو انڈیا مزید کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھے گا. اس لیے انڈیا کو روکنا یہ فوری طور پر ضروری ہے. اور پاکستان نے یہ کلیئر کر دیا ہے. یہ باقاعدہ وہ جو ہوتا ہے نا میڈیا کے ذریعے بتانا, سفارتکاری کے ذریعے بتانا, اس کے علاوہ ایک بتانا ہوتا ہے, ایک اور رابطہ ہوتا ہے, ایک اور چینل ہوتا ہے. اس چینل پر ذمہ داروں کے درمیان بات چیت ہو رہی ہوتی ہے, عسکری ذمہ داروں کے درمیان. خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان نے اس چینل پر بھی بتا دیا ہے کہ ہم یہ سیریسلی آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ کریں گے تو ہم ڈبل ڈوز دیں گے. ہمارا جواب آپ کی سوچ سے بڑا جواب ہوگا اور یہ ہم ہر صورت کریں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.